शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ठंड से ठिठुरा है पूरा भारत। उत्तर प्रदेश के 62 जिले कोहरे की चपेट में हैं। हरियाणा समेत 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के 62 जिले ऐसे हैं जो इस वक्त कोहरे की चपेट में हैं और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बरसात का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश की संभावना जताई जा रही है। बारिश होती है अगर तो जाहिर है उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके और दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन से राहत आपको जरूर मिलेगी, लेकिन ठंड में इजाफा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा आकलन किया जा रहा है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बरसात आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकती है, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ेगी, ठिठुरन बढ़ेगी और गलन वाली सर्दी यहां पड़ रही है और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये 6 तस्वीरें समय आपके सामने है। केदारनाथ में जमकर बर्फबारी हुई है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। कुल्लू की आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे बर्फबारी का। बर्फ की चादरें आपको दिखाई देंगी। करगिल की अगर बात करें तो वहां पर भी आपको चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों पर बर्फ की चादर दिखाई दे रही है। मोटी परत यहां जमी हुई नजर आ रही। रुद्रप्रयाग, चमोली और मंडी में भी बर्फबारी के कुछ ऐसे ही हालात हैं। तो सैलानियों की संख्या भी इन जगहों पर खास तौर पर बढ़ गई है। लोगों के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि इस मौसम में पहाड़ी इलाकों में लोग इसी मंशा के साथ जाते हैं कि उन्हें स्नोफॉल देखने को मिलेगा और एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, ठिठुरन बढ़ गई है, उसकी वजह से मैदानी इलाकों में जाहिर उसका असर ज्यादा हो रहा है। और चूंकि अब बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। सुबह और शाम के अगर वक्त की बात करें तो ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। और सूर्यदेव की अगर बात करते हैं तो सूरज नहीं निकल रहा है इस समय। सूर्य की किरणें बहुत कम ही दिखाई दे रही हैं। सिर्फ कोहरे की चादर आपको दिखाई देगी। ठिठुरन वाली ठंड है। ये तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं कि ठंड की 3rd डिग्री से किस तरीके से लोग इसकी मार इस समय झेल रहे हैं। उत्तर भारत में ठंड प्रचंड हो चुकी है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं और कोहरे का असर जाहिर तौर पर वाहनों की रफ्तार पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। और सावधानी को लेकर भी बार बार अलर्ट जारी किया जा रहा है कि सड़कों पर निकलिए। इस मौसम में सुबह और शाम में देर रात में कोहरा बहुत ज्यादा पड़ता है। रफ्तार आपको धीमी रखनी होगी, नहीं तो पिछले दिनों कई हादसे आपने देखे कि किस तरीके से ये हादसे यहां पर हुए हैं। तो देश भर में ठंड प्रचंड है। आपको कहां कितनी ठंड पड़ रही है आपको बता देते हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो यहां 60 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। जयपुर की बात करें यहां पर भी 60 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ में 8 बताया जा रहा है, भोपाल में भी 60 डिग्री सेल्सियस, पटना में 9 टेम्परेचर, रायपुर में 13 डिग्री सेल्सियस, रांची में 10 डिग्री सेल्सियस, चंडीगढ़ की बात करें 6 डिग्री सेल्सियस, शिमला में 1 डिग्री और देहरादून में 4 डिग्री है, मुंबई में 24 डिग्री, अहमदाबाद की बात करें तो 13 डिग्री, कोलकाता में 12 डिग्री, चेन्नई में 24 डिग्री सेल्सियस, बैंगलोर में 17 डिग्री सेल्सियस और हैदराबाद में भी 13 डिग्री सेल्सियस यहां पारा दर्ज किया गया है। तो कई इलाकों में 6 और 7 पारा भी है। तो आप समझिए कि वहां पर स्थिति कैसी होगी। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां कोल्ड वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया, ये भी आपको बताते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये वो राज्य हैं जहां आने वाले समय में कोल्ड वेव और ज्यादा बढ़ सकती है। सर्द हवाएं यहां पर चल सकती हैं, ठिठुरन और ज्यादा बढ़ सकती है। लोग अलाव के जरिए किसी तरह अपना जीवन इस समय जी रहे हैं। तो मैदानी राज्यों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। और अगर बारिश होती है तो दिल्ली एनसीआर की बात करें, पॉल्यूशन से राहत मिलेगी लेकिन ठंड बढ़ेगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर बरसात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। कभी भी बारिश पड़ सकती है, आप ये समझिए। इसीलिए आपको बचकर रहना होगा। ठंड से बचने के जो तमाम उपाय हैं वो आपको करने पड़ेंगे। लेकिन AQI की स्थिति क्या है, पॉल्यूशन की स्थिति क्या है, वो भी समझिए। अहमदाबाद में AQI 168 दर्ज किया गया है, जो कि ठीक ठाक श्रेणी में माना जाएगा। कोलकाता की बात करें तो 235 है, बैंगलोर में 181 है, मुंबई में 255 है, चेन्नई की बात करें 177 है, नई दिल्ली की बात करें तो 287 है। थोड़ी सी राहत जरूर है, 300 के नीचे ये पारा पहुंचा कम से कम। हैदराबाद में 201 है और पुणे में 235 AQI दर्ज किया गया है। तो पोल्यूशन भी अभी भी बरकरार है और अगर बरसात होती है तो पोल्यूशन से आपको थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। कोहरा भयंकर है और रफ्तार पर ब्रेक लगती हुई दिख रही है। रेल पर क्या असर पड़ रहा है आप जान लीजिए। अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो खबर आपके लिए है। 12565 यानी कि बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की अगर बात करें तो ये लगभग 4 घंटे की देरी से चल रही है। वहीं 12555 गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस की बात करते हैं तो 3 घंटा 53 मिनट यानी कि ये भी लगभग 4 घंटे की देरी से चल रही है। 20805 आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस की बात करें तो 4 घंटा 14 मिनट की देरी से चल रही है। वहीं 12621 तमिलनाडु
बोकारो एक्सप्रेस की बात करें तो 3 घंटा 43 मिनट की देरी से ये ट्रेन चल रही है। 12273 नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस की बात करते हैं तो 3 घंटा 52 मिनट लेट, यानी कि ये भी 4 घंटा। और 12309 नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस की बात करते हैं तो 2 घंटा 59 मिनट से लेट चल रही है, यानी कि 3 घंटा मान लीजिए। 12417 प्रयागराज एक्सप्रेस की बात करते हैं तो 3 घंटे 52 मिनट से देरी से चल रही है। वहीं 04082 नई दिल्ली स्पेशल फेयर की बात करें तो 1 घंटा 4 मिनट की देरी से ये रवाना हो रही है। 12723 तेलंगाना एक्सप्रेस 3 घंटा 16 मिनट से डिले है। 12393 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की बात करें तो 3 घंटे 33 मिनट की देरी से चल रही है। 14315 नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस की बात करते हैं तो 1 घंटा 10 मिनट की देरी से है। वहीं 12559 श्री गंगा एक्सप्रेस की बात करें तो 3 घंटा 3 मिनट से लेट है। 15565 वैशाली एक्सप्रेस पर नजर डालते हैं तो 5 घंटा 3 मिनट से लेट है। तो वहीं 02569 नई दिल्ली कलोन की बात करते हैं तो 8 घंटा 29 मिनट से लेट चल रही है। तो अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं, रेल यात्रा बहुत ज्यादा प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है और हवाई यात्रा पर भी कुछ ऐसा ही असर पड़ता हुआ दिख रहा है कि यहां हवाई यात्रा भी जाहिर तौर पर आपको बता दें कि आप अगर प्लेन से सफर कर रहे हैं या ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो दोनों पर इसका असर पड़ सकता है। तो कई सहयोगी हमारे साथ में इस समय जुड़ चुके हैं, हम सीधे उनका रुख करते हैं। दिल्ली से गौरव मिश्रा हमारे साथ में मौजूद हैं, रांची से धनंजय मंडल जुड़ चुके हैं, मथुरा से विष्णु शर्मा है, मुजफ्फरपुर से विशाल है और शिमला से रॉबिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम दिल्ली का रुख करते हैं। गौरव, किस तरीके के हालात दिल्ली में हैं? अगर बारिश होती है तो जाहिर पॉल्यूशन से राहत होगी, लेकिन ठंड में इजाफा होगा। दिल्ली के हाल क्या है अभी? बिल्कुल, देखिए सृष्टि, अगर दिल्ली की बात करें तो आज हम ये कह सकते हैं जो हवा की गुणवत्ता है उसमें थोड़ा सुधार जरूर देखने को मिल रहा है। हालांकि ठंड जो है प्रचंड तरीके से पड़ रही है और अगर हम दिल्ली की न्यूनतम तापमान की बात करें तो 7 पर आके लुढ़क गया है। तो आप समझ सकती हैं कि दिल्ली में किस तरीके की गलन है। और दिल्ली की जो ठंड है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इसलिए भी कही जाती है क्योंकि आसपास के जो राज्य हैं अगर वहाँ पर बर्फबारी होती है निश्चित तौर पर तो जो गलन है वो राजधानी दिल्ली में सीधे तौर पर बढ़ता है और ठंड जो है वो राजधानी दिल्ली में पड़ने लगती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते से दिल्ली के अंदर लगातार जिस तरीके से ठंड अपना प्रचंड रूप दिखा रही है, लगातार फॉगिंग देखने को मिली। इस बीच कल जो है दिल्ली का मौसम थोड़ा सा खुशनुमा जरूर बना हुआ था, सूर्य की किरणें जरूर समय पर निकल आई थी, जिसके वजह से जो एक्यूआई की गुणवत्ता यानी हवा की गुणवत्ता वो थोड़ी ठीक होती नजर आई। इसके अलावा देर रात जिस तरीके से हवाएं चल रही हैं और आज भी अभी इस वक्त जब हम लोग इस पूरे ब्रॉडकास्ट को कर रहे हैं लाइव, तो इस वक्त भी जो हवाएं हैं वो लगातार चल रही हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये हवाएं चलती हैं तो दिल्ली के लिए कहीं ना कहीं एक बेहतर ये रहेगा कि जो एक्यूआई की गुणवत्ता है, जो हवा की गुणवत्ता है, वो धीरे धीरे जो लेयर होती है वो पूरी तरीके से साफ हो जाती है। तो मौसम जो है वो खुशनुमा हो जाता है। हालांकि अगर बात करें आज के मौसम की तो आज भी जिस तरीके से सुबह की जो शुरुआत हुई, हल्की जो फॉगिंग है, जो धुंध है वो जरूर देखने को मिली, लेकिन इस वक्त आसमान बिल्कुल साफ है। हालांकि सूर्य की किरणें अभी भी नदारत नजर आ रही हैं, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि धीरे धीरे मौसम साफ जरूर होगा क्योंकि 2-3 बजे का जो वक्त होता है उसमें थोड़ा सा दिल्ली में जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। कल हालांकि धूप जरूर दिल्ली के अंदर देखने को मिला था। इसके अलावा अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह आशंका अपने तरफ से जाहिर की कि जो मैदानी इलाके हैं कुछ वहां पर बरसात जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, यानी कि दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में अगर बारिश होती है, हरियाणा पंजाब की बात करें तो उसका असर दिल्ली में देखने को मिलेगा और दिल्ली में भी बरसात होने की स्थिति जो है वो बन सकती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर राजधानी दिल्ली में इस मौसम के बीच में अगर एक बरसात हो जाती है तो दिल्ली को हम ये कह सकते हैं ठंड तो हालांकि प्रचंड जरूर होगी, गलन बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अगला हफ्ता इससे ज्यादा भी जो इससे ज्यादा ठंडा होने वाला, मौसम विभाग इस बात को भी कह रहा, फॉगिंग भी देखने को मिलेगी। लेकिन बरसात हो जाने के कारण जो आसमान है वो साफ हो जाएगा और एक्यूआई की जो गुणवत्ता है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है गौरव, जैसा आप कह रहे हैं कि एक्यूआई में सुधार यानी कि जहरीली हवा से तो सुधार यहां मिलेगा लोगों को, और लेकिन ठंड जरूर प्रचंड होने वाली है। रांची का रुख करते हैं, धनंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय, रांची झारखंड में भी यानी कि माना जा रहा है कि बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया। कुछ इलाके पहले से ही बहुत ज्यादा ठंडे हैं। अगर झारखंड की बात करें तो आने वाले दिनों के लिए कैसे तैयार है झारखंड? झारखंड की अगर बात की जाए, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था वो साफ साफ देखने को मिल भी रहा है।
सुबह सुबह का वक्त है, काफी ठंड है, जो हाड़ कपा देने वाली शीतलहर चल रहा है, लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शाम के वक्त और सुबह के वक्त 10 बजे तक मानो ऐसी ठंड पड़ती है और 3 बजे के बाद लोग घर के अंदर दुबक जाते हैं। बिजनेस में इसमें काफी दिक्कतों का सामना कर रांची जो शहर की बात करें तो 8 बजे तक सारे दुकानें बंद हो जाती, इतनी ठंड है। तो मौसम विभाग के मद्देनजर झारखंड सरकार और जो जिला स्कूली शिक्षा विभाग ने सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया। जो 12वीं क्लास तक के क्लास बच्चे हैं सभी स्कूलों को 8 तारीख तक बंद कर दिया गया, क्योंकि काफी ठंड है, बच्चों को दिक्कत ना, उसको मद्देनजर 8 तारीख तक बंद किया गया है। साथ ही साथ अलाव की व्यवस्था किया गया है ताकि लोगों को राहत दिलाया जा सके। रन बसेरा का व्यवस्था की गई है ताकि जो बाहर में लोग सोते थे ठंड में, बाहर में ना सोना पड़े, अंदर रन बसेरा में सोए, वहाँ पे हीटर की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ ट्रेनों की आवाजाही में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जो घना कोहरा का अलर्ट जारी किया गया है, 24 में से आप 20 जिले ऐसे हैं जो जहां पे काफी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कड़ाके की ठंड मतलब 10 डिग्री से नीचे का तापमान बना हुआ है। रांची की बात की जाए तो 4 डिग्री का आसपास का तापमान है। खलारी की जो मैक्सलूसीगंज है, गुमला है, पलामू, तमाम ये जिले 4 से 5 डिग्री का तापमान बना हुआ है। 14 ऐसे जिले जहां पे 10 डिग्री से कम तापमान है। तो आप समझ सकते हैं कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह के बाद तो लोगों को 10 बजे तक बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं धनंजय के हालात बहुत ज्यादा आगे जाकर और खराब हो सकते हैं ठंड को लेकर। लेकिन मथुरा में हालात क्या है, विष्णु से हम जरा समझते हैं। विष्णु, मथुरा की बात करें, वहां पर कोहरे और ठंड को लेकर किस तरीके से लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है? कैसे अलाव का इंतजाम किया गया है? क्या शहर ढा रहा है, बात की जाए कोहरे की तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी कोहरा छाया हुआ है, चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रही है। और बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन ने पूरी तरह से अलाव के लिए और रैन बसेराओं की व्यवस्था की गई है, क्योंकि पर्यटकों को भी देखा जाता है, क्योंकि एक तरह से ताना की नगरी है। यहाँ पे प्रदेश और विदेश से आने वाले सभी पर्यटकों के लिए प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की है। पर्यटनों में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि जब सर्दी का सिस्टम ढा रहा है तो पर्यटक भी मथुरा आने में कतरा रहे हैं। और विजिबिलिटी की बात की जाए तो बिल्कुल धुंध छाई हुई है। 3 दिन लगातार 3 दिन से सूर्य की किरण देखने को नहीं मिली है। उसी को लेकर के प्रशासन ने भी विद्यालयों की भी छुट्टी कर दी गई है। 1 से लेकर के 12वीं क्लास तक के सभी विद्यालयों की छुट्टी, क्योंकि छात्रों को आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, परेशानियां हो रही थी। इसी को लेकर के प्रशासन ने भी विद्यालयों की छुट्टी कर दी गई है। ठंड का जो सिस्टम है वो देखने को भी मिल रहा है। अगर सड़क की बात की जाए तो सड़क पे भी विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन दिख रही है और वाहनों की जो स्पीड थी उस पर ब्रेक लगी है, क्योंकि हादसों के होने के बाद जो अब सरकार ने भी संज्ञान लिया था, सरकार की वजह से जिस तरीके से एक्सप्रेस वे वाहनों की रफ्तार थी उसको भी धीमी गति दी गई है। वहीं पर बात की जाए धुंध की तो धुंध इस तरह है छा रही है कि दिन और रात एक समान हो रहा है, क्योंकि न तो बिल्कुल विष्णु, जैसा आप कह रहे हैं कि दिन और रात एक समान ही लग रहा है और सूर्य की किरणें देखने के लिए लोग इस समय तरस रहे हैं। शिमला का चलते हैं, आपको रॉबिन का रुख करते हैं। रॉबिन, किस तरीके के हालात शिमला में हैं? हम बर्फबारी तो कुछ जगहों पर जरूर हिमाचल में देख पा रहे हैं, सैलानियों के चेहरे जरूर खिले होंगे, लेकिन ठंड भी बढ़ गई है। रॉबिन। हाँ बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में भी ठिठुरन बढ़ गई है और आने वाले दिनों में ये और बढ़ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने जी ठीक है, हम रॉबिन से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे संपर्क लग रहा है टूट गया है, दोबारा हम उनका रुख करेंगे। लेकिन हम मुजफ्फरपुर चलते हैं, विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरपुर में क्या हालात हैं विशाल, विस्तार से बताइए जरा ठंड को लेकर। जी, मुजफ्फरपुर में ठंड बहुत ज्यादा है और लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। मुजफ्फरपुर में आज जो है न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस जनवरी का सबसे कम तापमान है। और लगातार जो है ठंड में गिरावट के कारण जो है जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। तमाम जो इंतजाम होते हैं ठंड से बचाव को लेकर उसको किए गए हैं। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि लगातार मुजफ्फरपुर के जो आसपास के जो जिले हैं 12 जिले, वहां पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और इस पूरी स्थिति को देखने के लिए जो तमाम जो कमिश्नर है, कमिश्नर लेवल के अधिकारी वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की भी कल मीटिंग बुलाई गई थी और उससे संबंधित जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको सख्त हिदायत दी गई है कि तमाम आप अपने ब्लॉक और जो सब डिवीजन है वहां पर नजर रखें, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। और खासकर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जो पदाधिकारी है उनको पूरी हिदायत दी गई है कि आप अपने तमाम जो PSC और CSC लेवल के हॉस्पिटल है या जो शहरी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, उसमें इमरजेंसी सर्विसेज को जारी रखें। उसके अलावा जो OPD सर्विस है उसको भी रखें। जरूरत पड़ने पर ज्यादा से ज्यादा स्टाफ को भी आप डिप्यूट करें, डॉक्टर को लगाए, ताकि अगर
ठंड बढ़ती है तो स्ट्रोक की, आर्थराइटिस की या फिर दूसरी बीमारी जो है वो बढ़ने की संभावना होती है। बिल्कुल तो सरकार कहीं ना ठीक कहीं है विशाल, आप जैसे जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन की ओर से भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन गौरव से दिल्ली से इस समय गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, किस तरीके से, जैसे आप जानकारी दे रहे थे कि पोल्यूशन से हमें राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन ठंड और ज्यादा बढ़ेगी, आने वाला हफ्ता और ज्यादा ठिठुरन लेकर आएगा। प्रशासन की ओर से अगर इंतजामों की बात करें तो रैन बसेरे हो या अलाव जलाना हो, उसको लेकर क्या अरेंजमेंट्स हैं? बिल्कुल देखिए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी के अंदर जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं इसको पहले से ही सुदृढ़ किया गया है। बढ़ती ठंड से ठीक पहले दिल्ली सरकार ने यह तय किया था कि इस बार दिल्ली में चूंकि अलाव कहीं पे जलाने की स्थिति नहीं है और बढ़ते प्रदूषण के कारण भी इस तरीके का निर्णय लिया गया, तो इलेक्ट्रिक जो हीटर है वो लगातार वितरित किए जा रहे हैं। तमाम RWA के साथ मिल करके ये काम दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है। जगह जगह पर जो इलेक्ट्रिक हीटर हैं वो लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को ठंड में राहत मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें दिल्ली में रैन बसेरों की, तो दिल्ली में जहां जहां भी रैन बसेरे बनाए गए, चाहे वो हम ISBT के इलाके की बात करें या फिर दिल्ली में हम एम्स के इस हिस्से की बात करें, सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वहां पर देखने को मिलती है। लोग दूर दूर से उपचार करवाने भी वहां पर पहुंचते हैं। तो ये वो हिस्से हैं जहां पर जो रैन बसेरे की व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया गया है। 24 घंटे यहाँ पर जो हीटर है वो लगातार चल रहा है। पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तमाम जो चिकित्सकीय व्यवस्थाएं हैं वो भी लोगों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा किया गया है। तो ये तमाम जो रैन बसेरे बनाए गए हैं, ये कोशिश वहां पर की जा रही है कि खाने की जो व्यवस्था हो वो वहां पर समय से सुदृढ़ तरीके से लोगों तक पहुंचे। कंबल की जो व्यवस्था है वो की गई है, क्योंकि दिल्ली में लगातार जिस तरीके से जो ठंड है वो प्रचंड तरीके से पड़ रही है। तो ऐसे में आम जो लोग हैं जो घरों के बाहर रहते हैं, रैन बसेरों में रहते हैं, तो उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, और इसके लिए जो तमाम नोडल ऑफिसर हैं उनकी नियुक्ति की गई है जो लगातार इन हिस्सों में जा रहे हैं, वहां पर भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो और इस पूरे मामले पर दिल्ली सरकार खुद लगातार अधिकारियों के संपर्क में है कि जिस तरीके से वो रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है वहां सभी व्यवस्थाएं उनको सुदृढ़ तरीके से मिले, ये भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। हीटर जो लगातार वितरित किए जा रहा है अलग अलग सेक्टर्स में, उसको बांटा भी जा रहा है। तो सरकार की तरफ से जो तमाम व्यवस्थाएं हो समुचित रूप से फिलहाल दिल्ली के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है फिलहाल। बिल्कुल गौरव, जैसा आपने कहा कि प्रशासन की ओर से पूरी कार्रवाई यहां पर की गई है कि लोगों को ठंड से किसी तरीके से महफूज रखा जाए। एक बार फिर से रांची का रुख करते हैं। धनंजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धनंजय, जैसा आप बता रहे थे कि सुबह और शाम का वक्त एक जैसा ही समय झारखंड में लग रहा है। झारखंड के कुछ इलाके, गुमला जैसे इलाके बहुत ज्यादा ठंडे पहले से ही हैं, वहां पर हालात कैसे हैं? देखिए, गुमला हो, रांची का कांके इलाका, मेस्क्लूसीगंज, ये तमाम जो इलाके हैं वहाँ पे 4 से 5 डिग्री का तापमान रोज दर्ज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 2-3 दिन ऐसे सर्द हवाएं चलेगी, हो सकता है और टेम्परेचर डाउन हो। तो मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया था कि घना कोहरा 14 जिलों में है, वही देखने को मिल रहा है। सुबह से 10 बजे तक जो घना कोहरा है के कारण लोगों को घरों के अंदर दुबक के रहना पड़ रहा है। काफ़ी ठंड है, जो शीतलहर चल रहा है, शीतलहर चलने के कारण लोगों को काफ़ी ठंड का एहसास हो रहा है। घरों में लोग हीटर जला रहे हैं, बाहर में लोग अलाव की व्यवस्था की ताकि ठंड से बचाया जा सके।